हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस बैक टू बैक देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे और उन सारे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली वे बच्चे जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस सी इंटू डी इज रिटन एज, यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन में इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए, पॉलिश नोटेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन, पॉलिश नोटेशन का मतलब होता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन तीन तरीके के होते हैं, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स। यहाँ एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो इनफिक्स में दिया गया है और इसे हमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन यानी कि पोस्टफिक्स में चेंज करना है। तो इसका ऑप्शन हमारे सामने है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए बी इंटू सी डी इंटू प्लस। ये कैसे होगा? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जैसा कि हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी। अब क्या करते हैं, हमने ए इंटू बी को ब्रैकेट में डाल लिया प्लस सी इंटू डी को ब्रैकेट में डाल लिया, यानी कि इसको हमने डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल के यानी कि ऑपरेंड के बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, ए बी इंटू कर लेंगे, प्लस जहां है वहीं रहेगा, और सी डी इंटू कर लेंगे। ठीक है ना, और फिर हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ए बी इंटू को हम एक वेरिएबल मानेंगे, सी डी इंटू को एक वेरिएबल मानेंगे, प्लस जो है यहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे फिर लास्ट में भेज देंगे। ठीक है ना, तो फाइनली हमारा ए बी, यहाँ एम गलती से लिखा गया है, ए बी होगा वहां पे ए बी इंटू सी डी इंटू प्लस, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वह फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, SIMD रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट, SIMD रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट। सबसे पहले यहां समझना पड़ेगा SIMD होता क्या है। तो SIMD का मतलब होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। इट रेफर्स टू a computer system capable of processing several programs at the same time। दूसरा है represents organization of single computer containing a control unit, processor unit and a memory unit। तीसरा है includes many processing units under the supervision of a common control unit। yeah, this is the right answer। यही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है ना, SIMD single instruction multiple data represents an organization that includes many processing units under the supervision of a common control unit। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन रियल इंटीजर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट अ बस हैज 16 डेटा लाइंस दैट एंड रिक्वायर्स 4 साइकिल्स ऑफ 250 नैनोसेकेंड्स each to transfer data। The bandwidth of this bus would be 2 megabytes per second if the cycle time of the bus was reduced to 125 nanoseconds and the number of cycles required for transfer stayed the same, what would be the bandwidth of the bus। यहाँ पूछ रहा है कि अगर साइकिल टाइम बदल जाता है, जैसे कि जो साइकिल टाइम है वो 4 साइकिल दिया गया है 150 नैनोसेकेंड्स में, अगर बदल कर वो 125 नैनोसेकेंड्स में जाता है तो बैंडविड्थ क्या रहेगा। तो इनिशियल बैंडविड्थ हमारा 2 मेगाबाइट्स दिया गया है। ठीक है ना, तो बैंडविड्थ देखिए साइकिल टाइम बदलता रहे कितना ही बदले, लेकिन जो बैंडविड्थ होता है चैनल का, मीडिया का, वो सेम रहेगा। ठीक है ना, तो 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज यूजेस अल्फाबेटिकल कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज इन मैथ मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल यही फर्स्ट जो हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर है आपका। असेंबली लैंग्वेज यूजेस अल्फाबेटिक codes in place of binary numbers used in machine language। next question है, in computers subtraction is generally carried out by। देखिए subtraction कैसे होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 2's complement। ठीक है ना, 2's complement, 1's complement and 2's complement। 1's complement कैसे करते हैं, 2's complement कैसे करते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the amount of time required to read a block of data from a disk into memory is composed of seek time, rotational latency and transfer time। rotational latency refer to क्या बोल रहा है, the amount of time required to read a block of data from disk, यानी कि डिस्क से किसी भी डेटा को पढ़ने में जो समय लगता है उसमें क्या क्या होता है, सीक टाइम होता है, रोटेशनल लेटेंसी होता है, ट्रांसफर टाइम होता है।
तो यहाँ पे रोटेशनल लेटेंसी किसको रेफर करता है? द टाइम it takes for the platter to make a full rotation, the time it takes for the read write head to move into position over the appropriate track, the time it takes from the platter to rotate the correct sector under the head and none of the above। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा फुल रोटेशन, ठीक है ना। द टाइम इट टेक्स हो गया, इट टेक्स फॉर द प्लेटर टू मेक अ फुल रोटेशन, एक पूरा रोटेट करने में प्लेटर को जो पूरा रोटेट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज, यानी कि रैम का वह कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस कारण से यह परमानेंट स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं है? तो रैम इज अ वोलाटाइल, रैम क्या होता है? वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स यूज एड्रेसिंग मोड टेक्निक फॉर, कंप्यूटर एड्रेसिंग मोड टेक्निक यूज करता है, लेकिन क्यों यूज करता है? गिविंग प्रोग्रामिंग वर्सेटिलिटी टू द यूजर बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एज पॉइंटर्स टू मेमोरी काउंटर फॉर लूप कंट्रोल, टू रिड्यूस नंबर ऑफ बिट्स इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफाइंग रूल्स फॉर मॉडिफाइंग और इंटरप्रेटिंग एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, ठीक है ना। सारा जितना भी यहाँ दिया गया ऑप्शन सब के लिए एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज, यानी कि एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए जो सर्किट यूज होता है क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2FA 0C16 इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि यहाँ जो नंबर लिखा गया है या हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखा गया है ऊपर में, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट में आपको थोड़ा इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं ये हेक्साडेसिमल लिखा गया है और यहाँ पे 16 जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस वैल्यू इज इन हेक्साडेसिमल। यहाँ 16 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू जो हेक्साडेसिमल में है। तो यहाँ पे क्या कहना है इस किसके इक्विवेलेंट होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका ऑप्शन देखने से लग रहा है या 2 होना चाहिए, इसको हम देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से मिलाकर देख सकते हैं। जैसे कि सी का मतलब क्या होता है? जैसे 10 के लिए हम लिखते हैं ए, 10 के लिए लिखते हैं ए, उसके बाद 11 के लिए लिखते हैं बी, 12 के लिए सी, यानी कि सी का मतलब 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा गया है इसका मतलब 12 हो जाएगा, बाइनरी डिजिट में है। यहाँ पे लिखा गया 0 को यहाँ 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ ए का मतलब 10, तो 10 को हम 1010 लिखते हैं बाइनरी में, यहाँ लिखा गया है। उसके बाद एफ है, एफ का मतलब 15 को 1111 लिखते हैं बाइनरी में, यहाँ लिखा गया है। एंड 2 को बाइनरी में हम 4 बिट में लिख सकते हैं 0010, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ये वाला, सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्टोरेज लोकेशन पे पहुंचने के लिए उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सेस टाइम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटेड कोड, इसमें से कौन सा कोड जो वेटेड कोड नहीं है? डेसिमल नंबर सिस्टम या वेटेड कोड है? एक्सेस 3 कोड, ये जो एक्सेस 3 कोड है यह वेटेड कोड नहीं है। एक्सेस 3 कोड कैसे होता है, कैसे बनता है, ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी मिलता रहे जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कैश मेमोरी इज बेस्ड, कैश मेमोरी का जो आइडिया किस बेस पे है? ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, वेरी गुड। ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये पहला क्वेश्चन ही मतलब कि इसका आंसर फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की में लोएस्ट पे कौन होता है? तो देखिए मेमोरी हायरार्की में आपको सबसे ऊपर जो होता है, जो सबसे सीपीयू के सबसे नजदीक में होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? सीपीयू होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू के बाद क्या होता है? रजिस्टर होता है। रजिस्टर के बाद हो जाता है आपका कैश मेमोरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है लोएस्ट मेमोरी इन हायरार्की, तो कैश मेमोरी के बाद फिर से रैम होता है, रैम के बाद फिर से आपका क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी होना चाहिए ऑप्शन आंसर में आपका। देखते हैं क्या आंसर है। द आंसर इज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्रेसिंग मोड यूज इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स वाई, एड एक्स वाई में जो इंस्ट्रक्शन जो एड्रेसिंग मोड है वो कौन सा है?
तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट है इफ मेमोरी एक्सेस टेक्स 20 नैनोसेकेंड्स विथ कैश एंड 110 नैनोसेकेंड विदाउट इट, यानी कि इफ मेमोरी एक्सेस takes 20 nanosecond with cache and 110 nanosecond without it, then the ratio is, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इसका 90% हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर, यानी कि मेमोरी इनपुट आउटपुट सिस्टम में इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो एलडीए नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एलडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वेक्टोर्ड इंटरप्ट the branch address is assigned to a fixed location in memory. The interrupting source supplies the branch information to the processor through an interrupt vector. The branch address is obtained from a register in the processor. Vector interrupt में क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. The interrupting source supplies the branch information to the processor through an interrupt vector. Next question है von Neumann architecture is, वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है किस बेस पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका SISD यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, उसके बाद SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एंड MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो जो वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा के बेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज, फ्लिप फ्लॉप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन, कैश मेमोरी किस में काम करता है, कैश मेमोरी काम करता है आपका सीपीयू एंड रैम के बीच में, ठीक है ना। कैश मेमोरी के बीच सीपीयू एंड रैम के बीच में काम करता है, ठीक है ना। हाईलाइट किया बताया गया था, पहले सीपीयू होता है, फिर रजिस्टर होता है, फिर कैश होता है, फिर रैम होता है। तो यहाँ रजिस्टर दिया नहीं है तो फिर सीपीयू एंड रैम हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डेटा, कि किस मेमोरी में डेटा को अपडेट करने के लिए राइट थ्रू टेक्निक का यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। राइट थ्रू डेटा का मतलब राइट थ्रू टेक्निक का यूज हम कैश मेमोरी में करते हैं डेटा को अपडेट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है जनरली डायनेमिक रैम इज यूज्ड एज मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम एज इट, क्या हो जाएगा आंसर इसका, एज इट has higher speed, has lower cell density, consume less power and need refreshing circuit। इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2 has higher speed, यानी कि डायनेमिक रैम जो है इसका जो स्पीड होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइन मैग्नीट्यूड बाइनरी डिवीजन इफ द डिविडेंड इज 11100, ये बाइनरी में लिखा गया है इसलिए 2 है, एंड डिवीजर इज 100112, देन द रिजल्ट इज। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है साइन मैग्नीट्यूड में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा। आप यहाँ साइन मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं हम लोग, जो इनिशियल में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो 1 है यह आपका ऐड किया गया है, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 ऐड किया गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0011, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12, यानी कि 12 का बाइनरी लिखा गया यहाँ पे है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1100, इसका हो जाएगा 1 and 2 यानी कि 3 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। यानी कि 12 को 3 से डिवाइड करना है, जब 12 को 3 से डिवाइड करना क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा तो आप देखिए कहाँ लिखा गया 4 बिट में, ये देखिए ये लिखा गया है 4 बिट में, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 जो है यह मैग्नीट्यूड के लिए दिखाया गया है, जैसे यहाँ है यहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी कंसिस्ट्स ऑफ, वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, तो स्टैटिक रैम होता है, वर्चुअल मेमोरी स्टैटिक रैम का ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ प्रोग्राम यूजिंग सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर एन इंस्ट्रक्शन, क्लियर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर यूजेज इंस्ट्रक्शन ऑफ, यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग हो जाएगा आंसर, ठीक है, 0 इंडेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मेन मेमोरी इज ऑफ 8 किलोबाइट एंड द कैश मेमोरी इज ऑफ 2 किलोवर्ड है यहाँ पे, इट यूजेज एसोसिएटिव मैपिंग, देन
ईच वर्ड ऑफ कैश मेमोरी शैल बी, कितना हो जाएगा 16 बिट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड इनटू टी फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग एडिशनल लॉजिक सर्किट। इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है एडिशनल सर्किट का यूज करके। क्या हो जाएगा इसमें एन टी क्यू डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक एक्स और ऑपरेशन ऑफ 4AC0H यानी कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कर रहा है एंड B53FH रिजल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल है तो FFFF इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन CPU इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज सेड टू बी इन, यानी कि जब CPU किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूट कर रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सिस्टम मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एन बिट माइक्रोप्रोसेसर हैज, एन बिट माइक्रोप्रोसेसर के पास क्या होता है, एन बिट प्रोग्राम काउंटर, एन बिट एड्रेस रजिस्टर, एन बिट ALU, एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका आंसर दिया गया है आपका लोकेलिटी ऑफ डेटा, लोकेलिटी ऑफ मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन मेमोरी इन अ पर्सनल कंप्यूटर इज मेड ऑफ, पर्सनल कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होता है किसका बना होता है, कैश मेमोरी, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट जनरली बाय टूज कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSW इज सेव्ड इन स्टैक व्हेन देयर इज अ, व्हेन देयर इज अ क्या हो जाएगा इंटरप्ट रिकॉग्नाइज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ RST इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरप्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर एंड मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ हार्डवेयर सर्किट इम्प्लीमेंटिंग बूथ्स एल्गोरिथम हैव 11101 एंड 11100। द रिजल्ट शैल बी, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए इसका रिजल्ट के लिए क्या करना है आपका, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये हर जगह पूछा जाता है, BBI क्वेश्चन भी है। इसका जो डेसिमल वैल्यू आ रहा है और इसका जो डेसिमल वैल्यू आ रहा है दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चूंकि मल्टीप्लायर रजिस्टर है तो मल्टीप्लाई करेगा, इस दोनों क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा, इसका 29 आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है ना। 28 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आ जाएगा, जो यहाँ 10 दिखा रहा है ये शो कर रहा है कि ये डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू डेसिमल इज, यानी कि वह सर्किट जो बाइनरी डेटा को डेसिमल में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है कोड कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इनपुट नॉर गेट गिव्स लॉजिकल हाई आउटपुट ओनली व्हेन 3 लिखा हुआ है और 3 इनपुट नॉर गेट, यानी कि एक नॉर गेट है जिसमें 3 इनपुट है, तो लॉजिक हाई आउटपुट कब देगा, जब इसका यानी कि कोई भी नॉर गेट हाई आउटपुट तभी देता है जब उसका इनपुट हो लो हो, तो यानी कि ऑल इनपुट आर लो, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बिट्स इन ऑपरेशन कोड इम्प्लाई दैट देयर आर ब्लैंक स्पेस पॉसिबल डिस्टिंक्ट ऑपरेटर, क्या हो जाएगा 2 to the power n हो जाएगा, ठीक है ना, 2 to the power n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पहले समझते हैं, रजिस्टर किसमें कौन सा रजिस्टर है दैट कीप्स ट्रैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ठीक है ना। एक वो कौन सा रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन को जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर हो रहा है प्रोग्राम में उसको रिकॉर्ड, मतलब उसका रिकॉर्ड रखने का काम करता है, वो कौन सा रजिस्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर रखता है जो कि मेमोरी में है जिसको एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड, मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड, मेमोरी यूनिट जो है वह किस कंटेंट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसोसिएटिव मेमोरी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजिंग रजिस्टर्स आर, एजिंग रजिस्टर्स क्या कहलाता है, काउंटर विच इंडिकेट हाउ लॉन्ग एगो देयर एसोसिएटेड पेज हैव बीन रेफरेंस, यही आंसर हो जाएगा, हाउ लॉन्ग एगो लिखा हुआ है यही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन OGRO इज OGRO इज क्या है, यह एक स्यूडो कोड है, यह एक स्यूडो कोड है, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम सिंबॉलिक प्रोग्राम इनटू बाइनरी इज डन बाय, यानी कि सिंबॉलिक प्रोग्राम से बाइनरी में चेंज करने के लिए, देखिए क्वेश्चन को फिर समझिए, ट्रांसलेटेड फ्रॉम सिंबॉलिक प्रोग्राम इनटू बाइनरी, यानी कि सिंबॉलिक प्रोग्राम से बाइनरी में जो ट्रांसलेट होता है वो कैसे डन होता है, 2 पास में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट हैज O इन द MSB ऑफ मैंथिसा इज सेड टू हैव, क्या कहलाएगा, MSB ऑफ मैंथिसा, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ मैंथिसा पूछ रहा है, MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ मैंथिसा पूछ रहा है, ए सेड टू हैव क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडरफ्लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BSA इंस्ट्रक्शन इज ब्रांच एंड स्टोर एक्यूमुलेटर, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, ब्रांच एंड शिफ्ट एड्रेस, ब्रांच एंड शो एक्यूमुलेटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ फिक्स पॉइंट नंबर टेक लॉन्गर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि एक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है जिसमें फिक्स पॉइंट नंबर है ये ज़्यादा समय लेता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की तुलना में एग्जीक्यूट होने में, ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाइज अ साइन बाइनरी नंबर बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट विथ अ सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज अरेंजमेंट ऑफ, यानी कि वह लॉजिक गेट जिसमें सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होते हैं यह एलिमेंट ऑफ क्या कहलाता है, यह एलिमेंट ऑफ कहलाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट कहलाएगा, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ आज का हमारा 50 क्वेश्चन खत्म हो गया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें, तब मैं आगे जाके और वीडियो बनाऊंगा इसका दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।